न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद क्या कोई इंसान बच पाएगा? यही एक्सपेरिमेंट के लिए एक आदमी को 10 मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर में रहना है। अगर वो 7 दिन तक सरवाइव कर लेता है तो उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। यहाँ ना इंटरनेट है, ना समय का पता, ना कोई खिड़की, ऐसा बंद जैसे दम घोटू माहौल। वो कितने दिन टिक पाएगा? वो उम्मीद के साथ अंदर जाता है। करीब 9 स्क्वायर मीटर का छोटा सा कमरा, ज्यादा ऊंचा भी नहीं। वो जल्दी जल्दी सब कुछ चेक करता है, लेकिन ना खाना मिलता है, ना पानी, ना टॉयलेट। तभी उसे दीवार पर कुछ क्लूज दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि और भी कमरे हो सकते हैं। उसे बिस्तर के पास छिपा रास्ता मिलता है और वो उसमें घुस जाता है। आगे दूसरा कमरा मिलता है, यहाँ खाना, पानी और काफी सामान रखा है। साथ ही तीसरे कमरे का रास्ता भी। तीसरे कमरे में टॉयलेट है। अब उसे लगता है कि 7 दिन सरवाइव करना मुमकिन है, लेकिन तीनों कमरों के बीच आना जाना बहुत थकाने वाला है। वो डरता है कि अगर अचानक जरूरत पड़े तो क्या समय पर पहुंच पाएगा। वो खाने पीने का हिसाब लगाता है और सोने की कोशिश करता है ताकि समय जल्दी बीते, लेकिन लाइट बंद करने का कोई स्विच नहीं है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है। पहला दिन ठीक ठाक निकल जाता है। दूसरे दिन उसे घुटन और पसीना महसूस होता है, शायद हवा कम होने की वजह से। फिर भी वो चाय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा और गर्म हो जाता है। खाने के लिए उसे तंग सुरंगों से होकर जाना पड़ता है। एक साधारण काम भी यहाँ मुश्किल लगता है। कुछ देर बाद उसे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है और वो जल्दी जल्दी सुरंगों से होकर वहाँ पहुँचता है। डर रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। वो टॉयलेट तक पहुँच जाता है। फिर वो कंबल से एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि रोशनी कम हो और नींद आ सके। लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। पानी धीरे धीरे कमरे में भरने लगता है और पूरा बंकर डूबने लगता है। वो घबरा जाता है और एग्जिट्स को बंद करने की कोशिश करता है। पानी बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक रिस्क भी हो सकता है। वो दूसरे कमरों में जाकर चेक करता है। समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फिर टॉयलेट को ऊंचा रखता है ताकि गंदगी ना फैले। पानी लगातार बढ़ रहा है। पहला कमरा डूबने लगता है। वो जल्दी जल्दी जरूरी सामान बचाने की कोशिश करता है और दिन बीत जाता है। तीसरा दिन बहुत मुश्किल गुजरता है। पानी इतना बढ़ जाता है कि रास्तों से गुजरते समय उसे आधा चेहरा बाहर रखकर सांस लेनी पड़ती है। वो फैसला करता है कि अब सिर्फ उसी कमरे में रहेगा जहाँ खाना है। चौथे दिन वो वहीं टिक जाता है। खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन टॉयलेट जाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। पानी के नीचे तैर कर जाना पड़ता है। वो किसी तरह सांस रोक कर जाता है और वापस आता है। लगभग जान निकल ही जाती है। फिर तय करता है कि अब टॉयलेट नहीं जाएगा। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे और पानी से भरे बंकर में उसका डर और बढ़ जाता है। टॉर्च ही एकमात्र सहारा बचती है। 5वें दिन पानी थोड़ा कम होने लगता है। उसे एक बैटरी मिलती है और वो उसे जोड़कर लाइट चालू कर देता है। रोशनी देखकर वो इमोशनल हो जाता है और फिर से उम्मीद मिलती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है। ठीक से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता। 6ठे दिन वो बस इंतजार करता है। नए जूते पहनकर तैयार रहता है कि कब बाहर निकलेगा। अब एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, सिर्फ अकेलापन बचा है। अचानक एक तेज आवाज आती है। एक रास्ता टूट जाता है। वो डर जाता है कि अगर ये उस पर गिरता तो क्या होता। वो जल्दी से सुरक्षित जगह पर लौटता है। बैटरी भी खत्म हो जाती है और अंधेरा फिर से छा जाता है। अब वो पूरी तरह थक चुका है। बिस्तर पर लेटकर बस समय गुजरने का इंतजार करता है। आखिरकार 7वें दिन की रात दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे बताया जाता है वो जीत चुका है और अब बाहर आ सकता है। बाहर आकर जीत से ज्यादा वो इंसानों को देखकर खुश हो जाता है।